देखिए, राम का जन्म एक बार किस हेतु से हुआ, ये मैं आपको रामचरितमानस में सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि राम नाम के और राम के उत्पन्न होने के गुणों का जो गान करेगा, राम के चरित्रों का जो गान करेगा, वही जो है सुखी और समृद्ध रहेगा। और अगर अंत समय में राम का नाम आपके मरने के समय आ जाएगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए राम नाम के जप का सदैव अभ्यास करना चाहिए, ताकि राम नाम का जप इतना आपका प्रभावी रहे कि आपको अंत समय में राम नाम की सहारा की बार बार पर दिक्कत न हो, और राम का नाम मरते समय ऑटोमेटिक मुंह में आ जाए। तो देखिए, राम का अवतार एक बार इस हेतु भी होता है। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनि इस मन लाई, राम कथा करिमल हरन, मंगल करनि सुहाय। भरद्वाज मुनीश्वर भरद्वाज कहते हैं कि मैं वो सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली और कल्याण देने वाली है, और बड़ी ही सुंदर और सुखदायक है। तो राम का अवतार हुआ किस हेतु? स्वयंभू मन अर सतरूपा, जिन ते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाउ श्रुत जिन कैली का। नपोत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघुसुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। तो एक बार की बात है कि स्वयंभू और मनु, उनकी पत्नी शतरूपा थी। मनु की पत्नी शतरूपा, जिन्होंने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि को रचा था। इन दोनों पति और पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का सदैव गान करते रहते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, और जिनके पुत्र प्रसिद्ध ध्रुव भक्त ध्रुव छोटी ही अवस्था में जाकर के तपस्या करने लगे थे। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण सदैव करते हैं। और ध्रुव ने अपने सबसे छोटे उम्र में ही जाकर के भगवान की भक्ति की, और कहते हैं कि आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव विद्यमान हैं। देवहूत पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि को बहुत प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ कृपाल भगवान कपिल के गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तहि मन राज कीन बहुकाला, प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने वाले अत्यंत निपुण और भगवान कपिल जी, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप से वर्णन किया है, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया, और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। पर हुई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊँ हरि भगत बिनु। पर रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग्य नहीं हो पाया, क्योंकि बुढ़ापे के समय मनुष्य को
वैराग्य की तरफ को प्रस्थान करना चाहिए। और इसी बात को सोच करके उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरा पूरा जीवन प्रभु की भक्ति के बिना ही यूं ही चला गया। बरबस राज स्वहिनप दीना नार समेत गमन बन कीन्हा, तीरथ वर्णों में विख्याता यत पुनीत साधक सिद्धाता। तो जो है नैमिषारण्य एक बहुत ही